एसएएफ 8वीं बटालियन में आयोजित हुआ नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह। होशंगाबाद रेंज की आईजी दीपिका सूरी ने ली परेड की सलामी। गरीबों को राशन के माध्यम से वितरित होने वाले खाद्यान्न में बड़ी लापरवाही आई सामने। चावल में मिला पाया गया यूरिया, जांच में जुटे अधिकारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की ली बैठक। शहर से बाहर आने जाने वालों व वैक्सीनेशन में तीव्रता लाने को लेकर दिए निर्देश। और स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मियों की मांगों के निराकरण में कामगार कांग्रेस को मिली आंशिक सफलता। कंपनी प्रबंधन ने मांगों पर जताई सहमति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशी मावराई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज एसएएफ 8वीं बटालियन में 156 नव आरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण दीक्षांत परेड समारोह होशंगाबाद रेंज की आईजी दीपिका सूरी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, कमांडेंट वाहिनी से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य जन मौजूद रहे। दीक्षांत परेड समारोह में नव आरक्षकों द्वारा शानदार पास आउट परेड का प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि आईजी दीपिका सूरी ने प्रशिक्षण के दौरान हुई विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। और ये नव आरक्षकों की टोलियां तेज कदमों से आगे बढ़ती हुई। दर्शकों से हमारा निवेदन, हमारे जवानों का तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साहवर्धन करें। मंच के जाने वाले से गुजरकर इस मैदान से विदा लेंगे। मुख्य अतिथि महोदया को वाहिनी एवं पीटीएस के संक्षिप्त इतिहास से अवगत कराना चाहूंगी। इस वाहिनी का उदय 1 अगस्त 1947 को ईस्ट बटालियन के नाम से हुआ था। बाद में इस वाहिनी को वर्ष 1961 में 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल छिंदवाड़ा का नाम दिया गया। इस वाहिनी का गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्ष 1948 की हैदराबाद एक्शन मुहिम के दौरान तथा वर्ष 1986-87 में असम, त्रिपुरा एवं मेरठ में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान वाहिनी की भेजी गई कंपनियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। अभी तक वाहिनी द्वारा कुल 2565 परीक्षणार्थियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त यहां से हॉक फोर्स में, वन विभाग में, वेस्टर्न कोल लिमिटेड में और जिला पुलिस के विभिन्न शॉर्ट टर्म कोर्सेज का भी संचालन किया गया है। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है परेड का प्रदर्शन किया। जितने नवारक्षक हैं उनको मुबारकबाद और जो लोग इनके पीछे खड़े हैं, जिनका पूरा प्रयास रहा, जिन लोगों की मेहनत रही इतने महीनों में इन लोगों को इस मकाम पे पहुंचने के लिए, उन लोगों को भी मुबारकबाद, क्योंकि
कितनी एफर्ट लगती है, उन लोगों को अपने आप भी बिल्कुल बढ़िया होना पड़ता है और छोटी छोटी चीजों पे गाइड भी करना पड़ता है। तो पूरे 8वीं वाहिनी को, उसके प्रत्येक सदस्य को ये एक बहुत ही खुशी का अवसर है कि यहाँ से 13th बैच जो है, 13वां बैच जो है, वो लोग फील्ड में भेज रहे हैं, वो लोग विभिन्न इकाइयों में भेज रहे हैं। ये जब मैं यहाँ पे कमांडेंट थी, आज मुझे ये भी हर्ष है कि मैं उसी जगह प्रांगण में खड़ी हूँ जहाँ पे मैं बहुत महीनों के लिए नहीं, बट 2-3 महीने के लिए कमांडेंट भी थी। तो उसी टाइम जो थे ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ से इसको एक ट्रेनिंग बटालियन के रूप में भी विकसित किया जाएगा, और उस समय पहला सत्र था। तो आज इतने साल हो गए कि 13वां बैच निकल रहा है, ये एक बहुत गर्व का विषय है मेरे लिए। व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे आके, छिंदवाड़ा में आकर के यहाँ रहना, एक जरूर इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए रही हूँ। दूसरा, बिकॉज एसएएफ के प्रति हम लोगों का ही हिस्सा है, बट क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं आरएपीटीसी इंदौर में कमांडेंट 23 में, 25 में, फिर बहुत अल्प समय के लिए डीआईजी एसएएफ भी रही हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा लगाव उस तरीके से है, और गर्व इसलिए भी है क्योंकि जो इतिहास एसएएफ का है, हम लोग ने अलग अलग जगह जाकर के, ना ही केवल मध्य प्रदेश में, बट असम, नागालैंड है, हैदराबाद। अभी आपको कमांडेंट 8वीं वाहिनी ने बताया कि किस तरीके से जो ऑपरेशन था हैदराबाद में, उसमें भी हम लोगों की भूमिका रही है। तो जो हम लोगों का इतिहास रहा है अलग अलग जगह, जो एंटी नक्सल में रहा है, एंटी डकैती में रहा है, जो हर सतत रूप से कोविड में लॉ एंड ऑर्डर में चलता रहता है, अभी कोविड की ड्यूटीज में है। तो जो एसएएफ की जो भूमिका है मध्य प्रदेश को एक तरीके की सुदृढ़ पुलिस देने की, व्यवस्था देने की, तो आज फिर से उस प्रांगण में या उस जगह की जो कहते जो जैसे कि इंक्यूबेशन सेंटर है, जहां से कि हम लोग पनप करवा रहे हैं, जो नए लोग इस फोर्स में अंदर जा रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पे आज उपस्थित होने का मुझे गर्व है। इसके पश्चात साइलेंट ड्रिल, शानदार प्रस्तुति। संपूर्ण सत्र के दौरान आउटडोर एवं इंडोर विषय में गरीबों को किए जाने वाले खाद्यान्न वितरण में आज खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल राशन दुकान से गरीबों को वितरित होने वाले चावल में यूरिया मिला हुआ पाया गया है। मामला छिंदवाड़ा के हर्री विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सुरला खापा राशन वितरण केंद्र का है, जहां अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण करते हुए राशन से वितरित होने वाले चावल में यूरिया पाए जाने पर पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया है। स्थल पर तहसीलदार व फूड इंस्पेक्टर ने राशन वितरण केंद्र में जांच करते हुए कार्यवाही अंजाम दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा राशन वितरित किया जा चुका है, पर फिर भी समय रहते की गई कार्यवाही से कई लोगों की जान बची है। बुलाने को आपने कदम ले लिया मैडम, कर लिए ऐसे उठाएं क्या है भाई भाई से मैं निकलवा कर लेके आ रहा हूँ भाई से। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी विभाग प्रमुखों की बैठक ली। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बैठक में उपस्थित सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश प्रदान करते हुए शहर से बाहर आने जाने वालों की जानकारी प्राप्त करते हुए वैक्सीनेशन अभियान को तीव्र गति से चलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में बच्चों के टीकाकरण किए जाने के संबंध में भी जानकारी दी। बैठक में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उपस्थित अधिकारियों के अतिरिक्त जिले भर के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। एक आध महीने के अंदर ही 12 वाले भी 12+ वाले भी टीकाकरण होने की पूरी संभावना है। क्योंकि वंस सर्वे कर रहे हैं तो हम उस एज ग्रुप को भी इसमें कवर कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 कैटेगरी में जानकारी ले रहे हैं। एक 2004 वाले जिनको 18+ में काउंट किया जाता है, ये एक बेसिक होगा। राज्य के बाहर भी यदि बाइफर्केशन पूछा जाए तो मेजर शहरों का नाम प्लस अन्य करके बताने की स्थिति में अंत में सर्वे के अंत में रहे। हर गांव में ये मैं चाहूंगा अंत में एक शीट ये जरूर बने कि जिनको आप बाहर बता रहे हैं कितने लोग बाहर हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो मेजर जगह पता चल जाए कि कितने लोग राज्य से बाहर गए हुए हैं, यानी उसमें भी दिल्ली, मुंबई ऐसे मेजर सिटीज अगर हैं तो उनका नाम, और एक अन्य कर देंगे कि अन्य जगह। और एमपी में भी अगर जिले से बाहर किसी सिग्निफिकेंट जगह है जहां ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे भोपाल, इंदौर या जबलपुर, ग्वालियर, या मे भी राज्य से बाहर हमारे यहाँ नागपुर में हो सकते हैं, नागपुर अमरावती साइड लोग गए हो, तो वो जानकारी भी हो, सुविधा से लगाने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे को हम लोग ज्यादा संसाधन जोकेंगे, तो एक दिन बीच बीच में गैप भी रहेगा, प्लानिंग का भी समय मिल जाएगा। तो बाय सैटरडे संडे हम लोग चाहेंगे कि ये परसेंटेज जो है वो रेस्पेक्टेबल हो जाए। जिले में प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पूरा हो और समय पर सभी को दोनों एवं पात्र बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लग जाए। विशेषकर बच्चों का टीकाकरण अभियान समय पर पूरा हो तथा कोई भी बच्चा इससे ना छूटे। इसके मद्देनजर आज कलेक्टर सौरभ सुमन ने आम जनता के बीच पहुंचकर बच्चों व बुजुर्गों से चर्चा की। इस दौरान एसडीएम अतुल सिंह, निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला, निगम उपायुक्त RS बाथम सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी व समस्त प्रशासनिक अमला मौजूद था। डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा? 2003। तुम्हें पहले लग गया कि नहीं लगा? कब लग गया? दूसरा डोज लगा कि पहला? और क्या है, सबको वैक्सीन लग गया? कितने लोग हैं घर में? 4। आपके यहाँ भी कोई चौथा? कौन से सन का बर्थ है? 2003 का पहले वाले। सर सही लगा, नहीं लगा। इस वार्ड में कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? ये डेट कब लगी है ये लिखिए। पूरे आपने अपने केंद्र का किया? ये पूरे वार्ड से ये बताओ, ये जैसे इसमें नहीं लिखा लगा है, स्कूल में लगा है, इसे भी लगा है, सारे बच्चे।
स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मियों की मांगों के निराकरण हेतु कामगार कांग्रेस की ओर से किए जा रहे प्रयासों को आंशिक सफलता मिली है। सांसद नकुल नाथ के हस्तक्षेप के बाद कंपनी के प्रबंधन ने संगठन के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधियों से बातचीत की और कर्मियों की मांगों के निराकरण पर सहमति जताई। कंपनी प्रबंधन से हुई बातचीत की जानकारी कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कर्मियों के नेतृत्वकारी साथियों को दी, जिससे सभी कर्मचारी पहली सफलता से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुल नाथ का मांगों के निराकरण में मदद करने के लिए आभार माना है। ये जो स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनका जो हम 3-4 दिन से जो हमारा इनकी मांगों को लेके जो चर्चा चल रही थी, उसमें कल हमारी आउटसोर्स कंपनी के मालिक से बातचीत हुई। मालिक इंदौर से आए थे और इनकी जो न्यूनतम वेतन और पीएफ की जो मुख्य मांग थी और जो निकाले गए कर्मचारियों की 3 मांगे थी, इस पर मालिक ने ज़्यादातर जो है सहमति हमको दी है। प्रबंधन की तरफ से उनका ये कहना था कि हमने जैसे ही आप लोगों ने ये न्यूनतम वेतन की मांग की है, तो हमने अभी इस महीने कंप्यूटर ऑपरेटरों को 800 और सफाई कर्मियों को 300 रुपये बढ़ा के डाले हैं। अगले वेतन में हम इसे और बढ़ाकर डाल के इसको न्यूनतम वेतन के समकक्ष कर देंगे। ईपीएफ में उन्होंने 7 दिन के अंदर ईपीएफ का पूरा पैसा जमा कर और सारे लोगों को उसका अकाउंट उपलब्ध कराने की बात हमसे कही है। तो कुल मिला के ये है कि जो हम लोग मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों की तरफ कंपनी के मालिक ने उन मुद्दों को गंभीरता से लिया और उसमें हमसे चर्चा की। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम हम लोगों की इन प्रयासों से आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों की तरफ कंपनी प्रबंधन का और प्रशासन का और अधिकारियों का ध्यान गया। लेकिन हमारी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती है। हम लोग जिस पूरी आउटसोर्स व्यवस्था है, ठेका व्यवस्था है, इसको समाप्त कराने का संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यवस्था ने हमारे जो शिक्षित युवा लड़के लड़कियां हैं उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया है। इसको लेके हम 13 और 14 फरवरी को 24 घंटे के उपवास पर बैठने वाले हैं। हमारी 3 मांगे हैं कि 162 साल तक काम की गारंटी दी जाए, नंबर 2 न्यूनतम वेतन 15,000 दिया जाए और तीसरा 62 साल बाद रिटायर होने पर एक फिक्स पेंशन का प्रावधान किया जाए। हम इस पर एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। 13 तारीख से जो हम उपवास बैठेंगे, इसमें कई आउटसोर्स कंपनियों की यूनियनों के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इसमें एमपी भी है, शिक्षा विभाग भी है, मंडी भी है, ये सारे लोग उस दिन यहाँ रहेंगे। जिले में उत्कृष्ट स्तर की विज्ञान शिक्षा और शासन द्वारा विज्ञान से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा शाला स्तर पर क्रियान्वयन के उद्देश्य से आज जिला स्तरीय विज्ञान प्रकोष्ठ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगड़े के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित इस कार्यशाला में जिले के 7 विकास खंडों के 253 विद्यालयों से आए विज्ञान शिक्षकों ने भाग लिया। रवि बोलते हैं, आ गया पर्यायवाची निकल कर, तो बस ये याद रख लो कि जो रवि की फसल है वो शीत ऋतु में ही उगाई जाती है और वो अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल तक जाती है। मतलब कुछ चीजें उनको आगे की याद नहीं, पीछे की आपने अपने आप। ऐसी एक और चीज थी, ओम का नियम। ओम के नियम का प्रश्न हमेशा आता है और बच्चे कभी कभी उसमें गलत लगाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई और उसमें ऐसा ही मात्रक लिखना होता है, कुछ और लिख लेते हैं। अवरोध, प्रतिरोध, गतिरोध कुछ भी मान लें, तो बाधा आती है तो आप क्या करते हो? भगवान का नाम लेते हो। अरे कैसे लेते हो? मंत्र कुछ बोलते हो? रुकावट मतलब प्रतिरोध, तो आप ओम का नाम लेंगे, मतलब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। और बस अब इसके बाद कोई बच्चा गलती नहीं करता। जब भी हमने बोला कि भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो हर बच्चा बताएगा कि ओम है। अब उसको याद रखने के लिए दिमाग पे जोर डालना ही नहीं। और उसी तरह से एक वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वो सीधा उल्टा का भी बड़ा चक्कर है। तो एक लाइन मैंने उनको बताई कि बेटा देखो, वास्तव में तो कोई सीधा है नहीं, संसार में वास्तव में कोई सीधा है नहीं। तो अगर जो सीधा है वो आभासी है और जो वास्तविक है वो उल्टा ही होगा। तो अब ये थोड़ा सा फनी था, मजाकिया था, लेकिन ये भी काम करता है। वो एक लाइन याद रखते हैं, वास्तव में कोई सीधा नहीं है, और उनको याद हो जाता है कि हमेशा जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी होते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे। विज्ञान शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए विज्ञान प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय कार्यशाला
शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित की गई है। जिला शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित इस विज्ञान प्रकोष्ठ की कार्यशाला में छिंदवाड़ा ज़िले के विभिन्न विकासखंडों के 253 विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों ने भाग लिया है। 3 दिवसीय ये कार्यशाला थी। विकासखंडों के वार इनको बांट दिया गया था। प्रथम दिवस में पांडुर्ना, सौंसर और मोखेड़, दूसरे दिवस में छिंदवाड़ा, परासिया और तीसरे दिवस में अमरवाड़ा, चौरई के शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विभिन्न विज्ञान से संबंधित योजनाओं की जानकारी शिक्षकों को प्रदान की गई। कैसे विज्ञान शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाकर उनको पढ़ाना है, प्रयोगों के माध्यम से, प्रादर्शों के माध्यम से पढ़ाना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस 3 दिवसीय इस सत्र को इसलिए बांटा गया था ताकि कोविड-19 के नियमों का, प्रोटोकॉल का पूरा तरह पालन किया जाए। सभी शिक्षक मास्क से लगाए हुए थे और उनके बीच में 2 गज की दूरी मेंटेन की गई इस पूरी की पूरी कार्यशाला में। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अरविंद चौरगड़े जी के मार्गदर्शन में ये कार्यशाला आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने लगे सूखे वृक्ष जो दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे थे, ऐसे वृक्षों को आज कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देश पर नगर निगम अमले द्वारा काटा गया। इन वृक्षों में दीमक लग गई है, जिससे सूखने के कारण हवा धूल के दौरान ये टूटकर गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी दुर्घटना की आशंका के मद्देनजर यह कार्यवाही की गई है। पहले बड़ा वाला गिरा था, छोटा छोटा, फिर इसको गिरा था। लंबी वाली गिरान दो ना पहले। सूख चुका था, नीचे से दीमक लग चुकी थी और जन ये सब्जी मंडी रोड है और कलेक्ट्रेट ऑफिस का गेट है। यहाँ से रात दिन पब्लिक आती जाती। सुरक्षा की दृष्टि से माननीय सहायक आयुक्त दोरवे साहब के आदेश अनुसार ये पेड़ काटवाया। जिला छात्र महासंघ अध्यक्ष रेशमा खान के नेतृत्व में आज कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने एसडीएम अतुल सिंह को ज्ञापन सौंपकर कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन या ओपन बुक पद्धति से करवाने की मांग की है। छात्र महासंघ अध्यक्ष ने बताया कि कॉलेज में परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी गई है और पढ़ाई नहीं हो पाई है, जिससे छात्र छात्राओं का रिजल्ट बिगड़ने की संभावना है। इसलिए परीक्षाएं स्थगित की जाए या ओपन बुक पद्धति से परीक्षाएं ली जाए। आज हम लोग ने ज्ञापन दिए हैं जो MSc MM.Com की जो एग्जाम के टाइम टेबल आया है उसको हमको कैंसिल कराना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ओपन बुक प्रणाली से एग्जाम हो या फिर एग्जाम का टाइम दिया जाए, क्योंकि अभी कॉलेज भी ढंग से नहीं लगा, क्लासें नहीं लगी और MSc के जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वो भी नहीं हो पाए और एकदम से एग्जाम डेट दे दिए। इसके लिए हमने कुलसचिव महोदय को भी अभी 2 दिन पहले ज्ञापन दिए थे। हमने ज्ञापन दिए, ठीक दूसरे दिन उन्होंने हमको फिर टाइम टेबल दे दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं करते हैं और अगर छात्र छात्रा एग्जाम देते हैं और उसके बाद अगर रिजल्ट बिगड़ता है तो उसके बाद छात्र छात्रा जो आंदोलन करेगी उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग अभी बिना आंदोलन करे सिर्फ बात करने आए हैं। अपनी बातों को रखे हमने कि एग्जाम कैंसिल हो जाओ, लेकिन अगर कल को नहीं होता है तो उसके लिए फिर छात्र छात्रा जिम्मेदार नहीं होंगी। इसी मांगों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि एक साथ 2 एग्जाम भी बस रहे हैं। एक तरफ कॉलेजों के एग्जाम चल रहे हैं और दूसरी तरफ MP पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं। अगर बच्चा एग्जाम देता भी तो किसी न किसी एक एग्जाम को उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बस हमारी ये मांग है कि ओपन बुक प्रणाली से एग्जाम दिया जाए। स्वामी शिवोम तीर्थ जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में आज शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी मन्ना महाराज के सौजन्य से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों को निःशुल्क पिलाया गया। मेन रोड स्थित उनके प्रतिष्ठान के समक्ष इस काढ़ा वितरण कार्यक्रम में शहर के समाजसेवी संस्थाओं के लोगों ने भी सहयोग प्रदान किया। आने जाने वाले राहगीरों व बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्रवासियों ने इस आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन किया। गत वर्षों से कोरोना काल महाकाल को जीतते हुए हम कुछ सालों से इस तरह का
आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों के राहत के लिए पिलाते हैं। और वर्तमान में जो लोगों को सर्दी जुकाम बुखार और बॉडी एक जो होता है उसकी रोकथाम के लिए प्राथमिक काढ़ा पिलाया जाता है। गोंडवाना महासभा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद कुसरे के नेतृत्व में विकासखंड तामिया के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत चोपना एवं झिरपानी के ग्रामवासियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अलग से ग्राम पंचायत बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत चोपना में शामिल ग्राम झिरपानी पंचायत क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज छिंदवाड़ा के तामिया ब्लॉक से आज ये आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे आए हैं और जो तामिया ब्लॉक है, तामिया ब्लॉक के झिरपानी से ये लोग आए हैं और झिरपानी जो है एक आदिवासी यानी गांव है और वहाँ पे देश आज़ादी को 74-75 साल होने जा रहे हैं और शासन सरकार बड़ी बड़ी बात करती है कि आज रोड सड़क और जो सुविधा ग्रामीण अंचलों में दी जा रही है, पर ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होने के कारण वहाँ पे रोड की जो हालत है बहुत बुरी स्थिति है। और वहाँ पे जो बच्चे हैं, वहाँ एक नदी भी पड़ती है, काफ़ी बड़ी नदी है, जहाँ पे वो नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है और बाज़ार भी चोपना में बाज़ार लगता है, लोटिया में बाज़ार लगता है और नदी जो क्रॉस करके जाना पड़ता है। अगर पूर आ जाती है तो बच्चे जो पढ़ाई के लिए जाते हैं उनको भी असुविधा होती है और जो ग्रामीण लोगों को भी असुविधा होती है। आज तक के वहाँ रोड नहीं बनी है और काफ़ी बड़ा गांव है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो पंचायत है वो चोपना ना रखते हुए उसको झिरपानी पंचायत की जाए, हमारी जो प्रमुख मांग है। और दूसरी मांग ये है कि वहाँ पे जो रोड है उसको तत्काल रोड का कार्य चालू किया जाए, जिससे इनको असुविधा ना हो। सेवा ही संकल्प ग्रुप के द्वारा आज पातालेश्वर नया रैक पॉइंट के पास छिंदवाड़ा में ग्रुप के संरक्षक न्यायाधीश प्रकाश से उइके, श्रीमती संतोषी गजबिये एवं उनकी टीम के द्वारा गरीब बच्चों को स्वेटर का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अलका शुक्ला, नीता साहनी, प्रमोद भिवगड़े, पद्मा हार्बिल, सीता डहरिया, डॉक्टर राजू चौधरी, किरण चौहान, अनिल गजबिये सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सेवा ही संकल्प के संचालक प्रकाश सिंह उइके जी को हम धन्यवाद करते हैं कि आज रैक पॉइंट में ठंडी से ठिकरती हुए बच्चों के लिए आज उन्होंने जो स्वेटर वितरण की है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जबकि वो दमोह में मजिस्ट्रेट है, उसके द्वारा भी वो छिंदवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज वो वार्ड नंबर 20 में जो रैक पॉइंट में सबसे ज़्यादा मध्यम परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं और उनको यहाँ पे स्वेटर वितरण किए गए हैं, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उनकी सेवा यहाँ निरंतर बनी रहती है और बहुत से उन्होंने यहाँ सेवाएं दी हैं जो कोरोना काल में, जिनको खाना वितरण करना है और खाने की किट वगैरह वितरण करना है, वो सारी चीज़ उन्होंने कोरोना काल में भी उनका कार्यक्रम यहाँ पे जारी रहता है, इसलिए हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत युवाओं से संवाद कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा ने परासिया विधानसभा क्षेत्र के न्यूटन व पगारा दमुआ मंडल में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नत्थन शाह, विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर, सूरज चौधरी, अंकुश मेहरा, ब्रज नागवंशी, सुमित दीक्षित व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम मातरम मातरम, वंदे मातरम। अब इसको निकल आगे बस। छिंदवाड़ा जिले के यशस्वी जनसंकल्प जिलाध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र प्रताप राणा उपस्थित है, साथ में विधानसभा के पूर्व विधायक नत्थन शाह कावेरी जी भाई साहब भी उपस्थित है एवं दमोह नगर से आए हुए सभी युवा तरुणाई का स्वागत बंधन अभी काम आज भी भाजपा के लिए करते हैं। हाँ, लेकिन एक खास बात ये कि हर बैठकों में हर जगह पे यही चलता है, चलती कहीं ना कहीं। श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा के सामूहिक तत्वावधान में रविवार 23 जनवरी को नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का 18वां वार्षिक महोत्सव कोविड गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाएगा। 18वें वार्षिक महोत्सव को लेकर आज मंडल एवं फेडरेशन के जिन शासन सेवकों ने जिनालय में
सेवा कार्य कर महोत्सव की तैयारी प्रारंभ की। आयोजन के संबंध में फेडरेशन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने जानकारी दी है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। रविवार 23 जनवरी 2022 को हमारे इस नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय का दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा, प्रिकान्नी महिला मंडल, मुमुक्षु महिला मंडल और वीतराग विज्ञान पाठशाला सभी के सामूहिक तत्वदान में 18वां वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिस प्रसंग पर प्रातः 7:30 बजे जिनबिन प्रक्षालन, 7:45 बजे से जिनालय के शिखर पर ध्वजारोहण और 7:55 से देवसास गुरु पूजन, साथ में श्री नेमिनाथ पंचकल्याणक विधान का आयोजन होगा। संध्या के समय भक्ति होगी। मैं सकल जन समाज से करबद्ध निवेदन करता हूं कि पार्श्वनाथ जिनालय के 18वें वार्षिक महोत्सव पर रविवार 23 जनवरी 2022 को आप सपरिवार सादर आमंत्रित है। आइए हम सब मिलके जिन शासन की मंगल प्रभावना करें। और अब आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। एसएएफ 8वीं बटालियन में आयोजित हुआ नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह। होशंगाबाद रेंज की आईजी दीपिका सूरी ने ली परेड की सलामी। गरीबों को राशन के माध्यम से वितरित होने वाले खाद्यान्न में बड़ी लापरवाही आई सामने। चावल में मिला पाया गया यूरिया, जांच में जुटे अधिकारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों की ली बैठक। शहर से बाहर आने जाने वालों व वैक्सीनेशन में तीव्रता लाने को लेकर दिए निर्देश। और स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मियों की मांगों के निराकरण में कामगार कांग्रेस को मिली आंशिक सफलता। कंपनी प्रबंधन ने मांगों पर जताई सहमति। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।